बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस एंड एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन दो असमंजस वाली चीज़ें हैं, दोनों के अलग इमोशंस हैं। बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस के इमोशंस बहुत ही पहले से हमारे साथ जुड़े हैं। एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशंस के इमोशंस अभी कुछ दिनों पहले जब हम 12th के एंड में थे तब से जुड़ना स्टार्ट हुए हैं। यहाँ पे पीजी स्टूडेंट्स की बात नहीं, यूजी वालों की बात कर रही हूँ, जो बच्चे 12th में हैं इस समय अपने बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। साथ ही साथ अपने एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशंस के लिए भी उनके अंदर खौफ भी हो गया है और सोच रहे हैं कि हमारा एडमिशन इस साल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक क्लियर पिक्चर हमें नज़र नहीं आ रही है। काफ़ी सारे डाउट्स हैं, इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना क्योंकि मुझे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर भी करनी है। कुछ बच्चों ने बोला था कि दीदी हमें स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करिए, तो मैं आप लोगों से एक चीज़ बोलूँगी, स्ट्रैटेजी कोई आपको सर्व नहीं कर सकता। स्ट्रैटेजी आपके अंदर होती है, आप उसको बस बाहर निकालिए, इनबिल्ड होती है। इसको आपको एक तरीके से फॉर्म करके डेली शेड्यूल में विदाउट एनी डिस्टर्बेंस डेडिकेटेड वे में जब आप पढ़ाई करोगे तो वो चीज़ आपके लिए स्ट्रैटेजी बन जाती है। सिंपल सी बात है, स्ट्रैटेजी कोई आपको सच में नहीं बना के दे सकता। हाँ, बता सकता है कि इस चीज़ को ऐसे फॉलो करोगे तो वो तुम्हारे लिए शायद बेनिफिशियल हो, कुछ बच्चों के लिए ना भी हो, बट अगर आप इस चीज़ को अपने अंदर खुद अपनी कैपेबिलिटीज़ के बारे में सोचोगे तो वो कैपेबिलिटीज़ आपकी स्ट्रैटेजी बन जाएगी जब आप उसको सीरियसली लागू करेंगे अपनी दिनचर्या में। अब बात करते हैं बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की। बोर्ड एग्ज़ामिनेशन अभी तक पोस्टपोन्ड है। जून में आपको एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट मिलेगी कि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन कब होंगे, किस तरीके से होंगे, क्योंकि कोविड की सिचुएशंस बहुत ज़्यादा हाइप में है। इसके अलावा एक और चीज़ें बोर्ड एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड अफवाहों में आ रही हैं कि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन कैंसिल होने वाला है। तो मैं बता दूं 0.1% चांस है कि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन अपनी ये हिस्ट्री क्रिएट करे, कैंसिल हो जाए। इसके लिए बहुत ही पहले से बच्चे प्रिपरेशंस करते हैं और मैंने बच्चों के मुंह से ही सुना है कि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन कैंसिल नहीं होना चाहिए, बाद में हो पोस्टपोन कर दिया जाए। अगर ये और पोस्टपोन होता है तो आपका एडमिशन प्रोसीजर भी पोस्टपोन होगा। कोविड के वजह से कोई और इसको सिचुएशन को हैंडल नहीं कर रहा है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर इसको हैंडल नहीं कर रहा है। इसको इस समय कोरोना वायरस हैंडल कर रहा है। जिस तरीके से सिचुएशन हाथ से निकलती जा रही है या संभल रही है, ये सारी चीज़ें आपको फ्यूचर में ही पता चलेंगी। जून में इससे रिलेटेड ऑफिशियली जब तक अनाउंसमेंट नहीं हो जाता, आपको मैं एक सीरियस नोट देना चाहती हूँ इस वीडियो में। एक कह सकते हैं इसको एक सीरियस नोट है, बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस को लेके सीरियस रहो क्योंकि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन होगा। इस पे मैं पहले कहती थी कि बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस को टाइम कम दीजिए, बट अब मैं कहूँगी क्योंकि जून नज़दीक आ गया है तो मैं आप लोगों से कहूँगी, अगर आप दिन में अपने बहुत सारा टाइम वेस्ट करने के बाद मान लो कि तुम्हें पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा है, सिचुएशंस की वजह से डिप्रेशंस में हो, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ये सारी चीज़ों को मैंने बहुत ही पहले बोला है असाइड करने को, पॉजिटिव थॉट सोचने को, बट आज मैं ये सब चीज़ें नहीं बोलूँगी। अगर मैं ऐसा कहूँ कि दिन में अगर तुम 40% भी पढ़ रहे हो तो तुम 10% अपने बोर्ड को दो और 30% अपने एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन को दे सकते हो। 4 घंटे भी पढ़ रहे हो तो 1 घंटा आप अपने बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के एक सब्जेक्ट को दे सकते हैं और 3 आवर्स आपको अपने एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड भी पढ़ना है। लास्ट आपको यही है कि आपका एंट्रेंस भी आपको सिक्योर करना है, एडमिशन सिक्योर करना है, चाहे वो CU/CET एंट्रेंस हो या अपने किसी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का खुद का एंट्रेंस हो। लास्ट में तो आपको यही है ना कि एंट्रेंस का एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई करके एडमिशन सिक्योर करना है ना। सारी चीज़ों को समझते हुए 2 चीज़ें ध्यान दो, बोर्ड एग्ज़ामिनेशन को अपना 40% दो और 60% अपने एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन दो। ये मैं ओवरऑल पूरे पढ़ाई को मेंशन करते हुए कह रही हूँ। 42 बोर्ड्स, क्योंकि 3 मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं जिसको आप डेली कवर कर सकते हैं। रिविजन्स करना बाकी है, प्रिपरेशंस बोर्ड में नहीं करनी है और अपने एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशंस की अभी आपको प्रिपरेशंस करनी है। रिविज़न आप फॉर्म आने के बाद करोगे क्योंकि अभी फॉर्म रिलीज़ नहीं हुआ है। CU/CET होगा कि नहीं होगा ये ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और कोविड की सिचुएशन
बढ़ रही है, घट रही है, नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि न्यूज़ में भी सारी चीज़ें ऑथेंटिक नहीं होती हैं। हमें सारी चीज़ें पता है, हम मैच्योर इतने हैं कि हम अपनी पढ़ाई को टाइम दे सकते हैं, ओवरऑल जो सारी चीज़ें हो रही हैं उसको भी देख रहे हैं, बट हमें मेजर क्या है, हमारा फ्यूचर हमें सिक्योर करना है, हमें पता है कि हमें आगे चल के कैसे सारी चीज़ें कवर करनी है। लास्ट ईयर के भी बच्चों के साथ यही हुआ था। लास्ट ईयर बीएचयू की तरफ से ये भी आ रहा था, न्यूज़ सुनने में आ रही थी कि बीएचयू का एडमिशन मेरिट बेस पे होगा। मेरिट का मतलब 12th के बोर्ड के मार्क्स पे, बट इस साल बोर्ड एग्ज़ामिनेशन ही नहीं है, तो एडमिशन और डिले भी हो सकता है। अगर बोर्ड एग्ज़ामिनेशन नहीं होता है, 0.1% चांसेस हैं बोर्ड एग्ज़ामिनेशन अगर हिस्ट्री क्रिएट कर देता है और नहीं होता है 0.1%, तो सोचो फिर एडमिशन किस तरीके से होगा। CUCET का भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है, फॉर्म भी डिक्लेयर नहीं किए गए हैं, सब कुछ जून में क्लियर आउट हो जाएगा। हो सकता है सब कुछ क्लियर आउट हो जाए और अगस्त तक, क्योंकि सडनली तो तुम्हारा कोई भी एंट्रेंस नहीं होगा ना कि जून में नोटिस आई और तुरंत अगले दिन एग्ज़ामिनेशंस हो गए। जैसे ही जून में आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का जिस तारीख को भी आई, मान लो 15 तारीख को आ गई नोटिस, उसके बाद 16 तारीख को आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस हो गए, या CUCET 17 तारीख को अपने बारे में रिलीज़ करता है कि हम CUCET कंडक्ट करेंगे और 18 तारीख से आपका एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट हो जाए। ऐसा तो कुछ भी सिनेरियो नहीं होगा। सिनेरियो कुछ ऐसा हो सकता है कि हाँ, जून में आपकी नोटिस आ गई, ऑफिशियली फॉर्म रिलीज़ हो गए फॉर द एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन, जुलाई का टाइम आपके पास रहेगा, अगस्त लास्ट तक आपके एंट्रेंस हो सकते हैं। ये मान के चल सकते हैं कि आपके पास 3 महीना है, आज से अगर आप काउंट करते हो तो 3 मंथ्स है आपके पास एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशंस के लिए, और 2 मंथ्स है आपके पास, 60 डेज़ हैं आपके पास बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के लिए। ये सारी चीज़ें BHU इन्फोपीडिया एजम्पशन के रूप में आपको प्रोवाइड कर रहा है। 40-60 का रेशियो लो और प्रिपरेशंस और रिविजन्स पे ध्यान दो सीरियसली। बाकी सारी चीज़ें जाए जहाँ जाती हैं, घर पे हमें रहना है, स्वस्थ रहना है, घर परिवार के बारे में भी देखना है। घर पे जितने अच्छे से आप डाइट लेते हैं, हेल्दी डाइट लेके अच्छे से रह के, स्वस्थ रह के प्रिपरेशंस करनी है। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी, जो कि सो कॉल्ड स्ट्रैटेजी है भी नहीं, ये सारी चीज़ें आपके अंदर भी हैं, आप सारी चीज़ें समझ भी रहे हो, ये सारी चीज़ें आप समझ लोगे। मेंटल एबिलिटी की डेली प्रैक्टिस करिए। मेंटल एबिलिटी अगर CUCET होगा तो मेंटल एबिलिटी पूछा जाएगा। मैथमेटिक्स की प्रिपरेशंस करिए, जिनके सिलेबस में मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स आएगा। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको आपको डेली पढ़ना होगा। अगर आप BSc से रिलेटेड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस देना चाहते हैं तो आपको केमिस्ट्री पढ़ना होगा, है ना, कंपल्सरी सब्जेक्ट है। कम से कम तुम्हारा केमिस्ट्री प्रिपेयर हो जाएगा तो तुम्हें आगे चल के कुछ बस रिविजन्स करना होगा, फिर नया चीज़ पढ़ना होगा। अगर तुम BCom के स्टूडेंट हो, तुम्हारा 11th-12th का कॉन्सेप्ट पूरा अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स क्लियर होना चाहिए। तुम BA अगर आगे परस्यू करना चाहते हो, BA के आर्ट्स सोशल साइंस में जाना चाहते हो, तो तुम्हें GK और GS कम्प्लीटली पढ़ना ही पड़ेगा मेंटल एबिलिटी के साथ। तो जो सिलेबस तुम फॉलो कर रहे हो उस सिलेबस के बारे में सोचो। एक और चीज़ मुझे मेंशन करनी थी कि कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म रिलीज़ हो गए हैं। ऑप्शन बी आपको लेके चलना है ना, तो कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म रिलीज़ हो गए हैं, उस फॉर्म्स को आप फिलअप कर लीजिए। अगर आपको लिस्ट नहीं पता है कि कौन कौन से लिस्ट हैं, कौन कौन से कॉलेज हैं, तो कमेंट कर दीजिए, हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे कि ये लिस्ट है, ये कॉलेजेस हैं, इनके फॉर्म रिलीज़ हो गए हैं। अगर आपको ऑप्शन बी लेके चलना है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने वाराणसी की महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बारे में बताया था, इसी तरीके से और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं अलग अलग स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं घर बैठे और उसकी भी प्रिपरेशंस कर सकते हैं। उसके भी सिलेबस में आपको जो सिलेबस आप पढ़ रहे हैं उसी तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो सिलेबस ध्यान से देखिए, प्रिपरेशंस करिए, ऑप्शन बी लेके चलिए। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म रिलीज़ हो गए हैं तो उसके एग्ज़ामिनेशन जुलाई तक हो जाएंगे, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के एग्ज़ामिनेशन जुलाई में है भी। अब वो किस तरीके से कंडक्ट कराते हैं या उसको पोस्टपोन करते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है और कोविड पे डिपेंड करता है। तो ये मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि अगर आप इसको सर्च कर लेते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। स्ट्रैटेजी मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ, स्ट्रैटेजी आपके अंदर खुद ब खुद आप बना सकते हैं। अपने आप को पहचानते आप बहुत अच्छे से हैं, स्ट्रैटेजी आप अपने आप के लिए सर्व कर सकते हैं, अपने आप के लिए आप मैगी बना सकते हैं तो स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए
और अगर आपको BH इन्फोपीडिया से कुछ हेल्प चाहिए तो आप BH इन्फोपीडिया के डेली लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं, जो कि शाम को 7:30 बजे होता है। और BH इन्फोपीडिया का पेड कोर्स है, अगर आपको पेड कोर्स में ज्वाइन करना है, जिसमें हम आपको अल्टरनेट वेज पे गूगल मीट पे क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करते हैं, मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्स है। इसके बाद BH इन्फोपीडिया टेलीग्राम पे स्टूडेंट का एक ग्रुप है, स्टूडेंट्स का ग्रुप है, आपस में बच्चे डिस्कशंस करते हैं, आंसर शेयर करते हैं या क्वेश्चंस पूछते हैं। वो ग्रुप आपकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हेल्प BH इन्फोपीडिया आपको वीडियो भी प्रोवाइड करके करता है, आप वो भी ले सकते हैं, जो कि वीडियोज़ आप कॉमेंट करोगे उस पर हम वीडियो प्रोवाइड करने का पूरा ट्राई करेंगे। साइनिंग ऑफ, टाटा।